लाइफ स्टडी क्लास में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जो हिंदी का एग्ज़ाम बिहार बोर्ड में होने वाले हैं उसका हम लोग राइटर और पाठ का नाम लेके आए हैं, जो आपको ट्रिक के साथ एकदम, यदि मेरा वीडियो आज शुरू से लास्ट तक देख लीजिएगा तो आपको 7 जन्म तक याद रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करता हूं। देखिए, इधर है लेखक का नाम और इधर है पाठ का नाम। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग याद करते हैं और वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। ट्रिक ऐसा दूंगा कि 7 जन्म तक नहीं भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पाठ है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा। जिस चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, पहला पाठ है, निबंध है। इनका लेखक कौन है? तो इनका लेखक है भीमराव अंबेडकर। अब देखिए, आपको एग्ज़ाम में पूछेगा तो याद कैसे रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत घबराहट रहता है। तो इसका ट्रिक है कि मान लेते हैं एक लड़का है भीम नाम का लड़का है, और वो बहुत, श्रम मतलब होता है मेहनत, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है। तो श्रम कौन कर रहा है? एक भीम नाम का लड़का कर रहा है, बहुत ज़्यादा श्रम कर रहा है। तो श्रम विभाजन से आ जाएगा, जैसे श्रम विभाजन आएगा भीमराव अंबेडकर। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दो पाठ का है, 20 का दांत। इसका राइटर है, लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा जी। अब देखिए, इसको कैसे याद रखेंगे एग्जाम में? तो हम लोग आमतौर पर देखते हैं नलिन शब्द यहाँ लिखा गया है। नलिन से, नलिन को हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं नालायक में। तो जो नालायक लड़का होता है ना, उसका दांत मान लेते हैं कि खाली 20 के रहता है, मतलब 20 बोलेगा 20 का दांत रहेगा। तो 20 के दांत से नलिन बिलोचन शर्मा। तो इधर याद रखना है पाठ के नाम में 20 का दांत, और इधर याद रखना है नालायक। नालायक का लड़का का कैसा दांत? 20 का दांत। नलिन से नालायक याद रखना है। चलिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा पाठ का क्वेश्चन है कि भारत से हम क्या सीखे। इसका राइटर का नाम है मैक्स मूलर। अब इसको ट्रिक कैसे याद करेंगे? अब हम लोग इस देख रहे हैं मैक्स मूलर में, इस मैक्स मूलर में एक शब्द छुपा है मूल। अच्छा, मूल, इधर है भारत। तो हम लोग, जो हम लोगों का मूल देश है कौन है? भारत देश है। हम लोग भारत के मूल निवासी है। तो मूल से याद रखिएगा, हम लोग भारत देश के मूल निवासी है। तो भारत से हम क्या सीखे? इसके राइटर कौन है? मैक्स मूलर। भारत मूल, हम लोग भारत देश के मूल निवासी है। चौथा चैप्टर है नाखून क्यों बढ़ते हैं, निबंध है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस चैप्टर का राइटर जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब पूछिएगा कि इसको कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, नाखून में एक शब्द आ रहा है खून, खून, इधर है हजारी। अब हम लोग इसको याद कैसे रखेंगे? मान लो कि कोई व्यक्ति का किसी से दुश्मनी है, तो उसको खून करने के लिए किसी अपराधी को डील कर रहा है। अब देखिए, वो अपराधी नहीं मान रहा है, तो अपराधी को खून करने के लिए वो व्यक्ति हजारी दे रहा है, हजारों के हजारी, 1000 के 1000 रुपया दे रहा है। और व्यक्ति मान गया, चलिए हजारी मिल रहा है तो खून कर देता हूँ। तो खून से याद आपको नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। इधर खून करने के लिए हजारी के हजारी मिल रहा है। चलिए, हम उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये ट्रिक ठीक लग रहा होगा। ठीक लग रहा होगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है नागरी लिपि, जो निबंध है। तो नागरी लिपि चैप्टर का जो राइटर है, जिसको आम भाषा में लेखक कहते हैं, उसका नाम है गुणाकर मूल्य। अब देखिए, एक नाग है, नागरी में हम लोग छुपा है कथी? नागरी, नाग। अब नाग देखिए क्या कर रहा है, नागरी से नाग याद रखना है। नाग क्या कर रहा है? गुना, गुण को हम लोग, गुना को हम लोग गाना से रिलेट करते हैं। तो नाग गाना गा रहा है। तो नागरी लिपि का राइटर गुणाकर मूल्य। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन है 6 पाठ के कि बहादुर कहानी का लेखक कौन है? तो अमरकांत है। अब देखिए, बहादुर है, इधर अमर है। अब देखिए, हम लोग अमर, अमर कैसे रहेंगे भाई? तो अमर बनने के लिए हम लोगों को बहादुर रहना पड़ेगा। जो बहादुर लोगों है, कैसा भी खतरनाक कम करके चल आता है, लेकिन उसका बाल भी बांका नहीं होता है। तो अमर रहने के लिए बहादुर तो बनना पड़ेगा। तो बहादुर कहानी का राइटर अमरकांत हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन है परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन का जो राइटर है रामविलास शर्मा है। अब देखिए, इधर छुपा हुआ है परंपरा, इधर है राम।
अब हम लोगों का जो परंपरा है, हम लोगों का जो दिनचर्या है, किस पर निर्भर करता है। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारा हिंदू धर्म का भगवान राम बहुत फेमस है, तो राम विलास मतलब राम के जीवन की तरह हम लोगों के जीवन में परंपरा होना चाहिए। जिस तरह राम क्या थे, बहुत सच्चा दिल थे, बहुत मतलब क्या थे, ईमानदार थे, बहुत प्रजा के सुखी रखते थे, वो व्यवहारी थे। तो उस तरह हमारा परंपरा कैसा होना चाहिए, राम की तरह। तो परंपरा का मूल्यांकन का राइटर है राम विलास शर्मा। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को याद हो रहा होगा। उसके बाद में एक चैप्टर है जीत जीत मैं निखरत हूँ। चैप्टर का नाम है जीत जीत मैं निखरत हूँ। इधर उस राइटर का नाम है इस चैप्टर का बिरजू महाराज। अब देखिए बिरजू महाराज में एक शब्द छुपा हुआ है महाराज। अब देखिए मान लेते हैं कि हम लोगों को महाराज से, हमारे देश से लड़ाई हो गया है, हम जिस देश में रहते हैं उस महाराज से और दूसरे देश के महाराज से लड़ाई हो रहा है, तो हम लोग अपने महाराज के लिए क्या कहेंगे, जीत जीत महाराज जीतेगा, महाराज जीतेगा, महाराज जीतेगा। तो जीत जीत से महाराज जीतेगा। तो जीत जीत मैं निखरत हूँ, पंडित बिरजू महाराज जी ने इसको लिखा है। अब आगे क्वेश्चन है अवनियों। अवनियों का जो राइटर है अशोक वाजपेयी है। क्या है, अशोक वाजपेयी। और वाजपेयी से यहाँ मैं रिलेट कर रहा हूँ भाजपा को। अभी हमारा जो तत्काल में हमारे हिंदुस्तान में जिसकी सरकार है भाजपा की। अब देखो अवनियों का म है नयो, नयो एक शब्द है नयो। अब देखो हम लोग जैसे देखें कि बीजेपी को वोट दे करके बहुत तकलीफ़ झेल रहे हैं। अब लोग क्या कर रहा है कि अब न देंगे वोट, अब नहीं देंगे वोट। किसको नहीं देंगे, बीजेपी को, वाजपेयी को। अब नयो याद हो गया, अब नयो वोट देंगे वाजपेयी को, बीजेपी को। तो अब नयो का राइटर अशोक वाजपेयी। उसके बाद में है